बेर्नाबेउ की छत बंद करने का क्या मतलब जब तुमने पैंट खोल देनी थी। आई नो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ऑब्वियसली हम जीत गए, सिटी ये मैच जीत गई, और लेवरकूजन के साथ घर पे हारने के बाद ये जीत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज आप टॉप 8 में फिनिश करना चाहते हो। एक ऐसा कंपटीशन जो पिछले साल से 6 ग्रुप स्टेज गेम की बजाय 8 ग्रुप स्टेज गेम पे आ चुका हो, और स्केड्यूल इतने टाइट हो चुके हो कि प्लेयर बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन हो चुके हो, ऐसे कंपटीशन में तुम 8 गेम कभी भी खेलना पसंद नहीं करोगे, और उसमें भी एक नॉकआउट टाइज वाली 2 लेग। So basically finishing in the top 8 is absolutely priority for any club participating in this new Champion League format. और लेवरकूजन से हारने के बाद हमारे लिए मैच जीतना, ऑब्वियसली हमारे 2 गेम अभी बचे हैं जो हम जीत के बड़े कंफर्टेबली टॉप 8 फिनिश कर सकते हैं, बट दिस गेम वाज इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट बिकॉज कि हमें 3 पॉइंट चाहिए, हमें टॉप 8 की फिनिश चाहिए, जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे अभी लेवल्स क्या हैं, क्या हम सच में प्रीमियर लीग के कंटेंडर बन चुके हैं इस साल, क्या हम सच में चैंपियन लीग के कंटेंडर वाली लिस्ट में आ गए हैं इस साल। उस मायने से मेरी नजरें इस मैच पे थी, उस लेवल्स, उस नजरिए के हिसाब से ये मैच हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो फिर हमने आखिर इस मैच से सीखा क्या, हमने बेसिकली देखा क्या। अब देखो ये मैच कोई ऐसा नहीं था कि भाई सिटी ने रियल मैड्रिड को आउट प्ले कर दिया या रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा गंदा खेला। भाई स्कोर लाइन देख के तुम बोल सकते हो कि सिटी ये मैच जीती है, बट ग्राउंड पे काफी हद तक इवनली मैच्ड कॉन्टेस्ट था। पहले हाफ में सिटी के पास कंट्रोल था, पहले हाफ में सिटी ने काफी हद तक चीजों को डोमिनेट करने की कोशिश की, बट सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड ने काफी अच्छी टेनेस्टी दिखाई, काफी अच्छा प्रेस दिखाया, काफी अच्छा अग्रेशन दिखाया, और काफी अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए। सो इट वाज अ क्लोज एनकाउंटर इन द एंड, एंड एज अ रियल मैड्रिड फैन यू कुड से विद दैट सेकंड हाफ परफॉर्मेंस कि भाई we could have at least scored one more goal and we could have got at least 1 point out of this game. फिर तुम सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हो कि भाई हाँ, हमारे पास भी तो चांसेस थे, हम भी तो इस मैच में 2 की बजाय 3 या 4 गोल भी कर सकते थे। सो इट वाज क्लोज एनकाउंटर इन द एंड। इट वाजंट लाइक कि रियल मैड्रिड बहुत गंदा खेला या रियल मैड्रिड या साबी अलोंसो वाली इक्वेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जैसा मीडिया में आजकल सामने आ रहा है कि भाई बहुत तगड़ी रिफ्ट हो चुकी है, साबी अलोंसो का जॉब ऑन द लाइन है। यस, व्हेन यू मैनेज अ क्लब एज बिग एज रियल मैड्रिड एंड इफ यू नॉट डूइंग वेल, भाई तुम्हारी स्क्रूटनी होगी। ये तुम कोई ऐसे क्लब में नहीं बैठे हो कि तुम पूरा सीजन खराब कर लोगे। भाई तुम जितने बड़े नाम होगे, तुम जो मर्जी होगे, रियल मैड्रिड जैसे क्लब में अगर तुम पूरा सीजन खराब करोगे, ट्रॉफी लेस सीजन की तरफ जाओगे, तो वो तुम्हें सैक करने के लिए पूरा सीजन खत्म होने का वेट नहीं करेगा। और यहीं पे सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है कि साबी अलोंसो का जॉब कितना सेफ है भाई। कि साबी अलोंसो सच में ड्रेसिंग रूम लूज कर चुका है, कि साबी अलोंसो रियल मैड्रिड का चैप्टर शुरू होते ही खत्म होने वाला है। अगर इस मैच की इन पर्टिकुलर बात करूं तो सेकंड हाफ मुझे देख के नहीं लगा कि ये वो प्लेयर हैं जो बैच के लिए नहीं खेल रहे हैं, या फिर ये वो प्लेयर हैं जो मैनेजर की टैक्टिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ये वो प्लेयर हैं जो मैनेजर को सैक करवाना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। नहीं, आई सॉ रियल मैड्रिड गोइंग फॉर गोल्स इन द सेकंड हाफ। दे वर अग्रेसिव ऑन एंड ऑफ द बॉल. They have the tenacity, they have the intensity, and they have the intention to score and to come back and probably win the game. So I just can't see what I'm reading and seeing on the internet कि भाई साबी अलोंसो को चैप्टर क्लोज होने वाला है। ऑब्वियसली अगर तुम यही परफॉर्मेंस दोगे जो तुमने पिछले 1 महीने में दी है, तो 1 महीने बाद कोई भी यहां बैठ के ये नहीं बोलेगा कि साबी अलोंसो को क्यों सैक कर दिया, साबी अलोंसो सैक होना डिजर्व नहीं करता था। दिस इज व्हाट हैपेंस। परफॉर्मेंस के बिना कोई भी कोच आज के फुटबॉल में प्रोटेक्टेड किसी भी प्रोजेक्ट में बड़े लंबे दौर के लिए नहीं होता, और रियल मैड्रिड जैसे क्लब में लंबे दौर जैसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू परफॉर्म वीक इन वीक आउट, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं टैक्टिकली बात करूं तो आई थिंक टैक्टिकली साबी अलोंसो गॉट इट प्रेटी मच स्पॉट ऑन, बिकॉज ही डिडंट अलाउ सिटीज प्लेयर लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस ऑन द बॉल एंड काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड सिटीज अटैक। और फिर खुद on the ball, off the ball, Real Madrid looked compact. They were aggressive as well. And
they were able to open up City on the transition as well. So I think tactically it was evenly matched contest. ऐसा नहीं था कि भाई पेप ने तो बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया, पेप ने फोड़ दिया, पेप ने बिल्कुल आउटप्ले कर दिया साबी अलोंसो की टैक्टिक्स को, ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ, थोड़ी चीजें मुझे सरप्राइजिंग लगी. इट फेल्ट मोर ऑफ ए कार्लो एंचेलोटीज रियल मैड्रिड देन साबी अलोंसोस रियल मैड्रिड. बेसिकली अप्रोच वही थी कि अच्छे से डिफेंडिंग करो, मिड टू लो ब्लॉक में आ जाओ as soon as City are approaching the final third, and on the ball just make run in from the behind and try to catch City on the transition and utilize the pace of the guys like Rodrigo or Vinicius और Valverde. वही अप्रोच जो कार्लो एंचेलोटी के दौर में दिखती थी कि भाई सिटी पूरा पोजीशन रखेगी, सिटी पूरा रियल मैड्रिड को ग्राइंड करेगी, पीछे बैक फुट पे खेल देगी, फिर ट्रांजिशन में विनीसियस, एम्बापे, रोड्रिगो पेस लिंक अप एंड गोल, एंड रियल मैड्रिड probably scoring more than City. So इस रियल मैड्रिड के मैच में it felt like Carlo Ancelotti's tactics, मतलब how to score a goal, how Carlo Ancelotti's team often score a goal against a team like City, sit back and transition and get the job done. So वही अप्रोच कहीं ना कहीं यहाँ दिखी. बट ठीक है, अगर रियल मैड्रिड का कोई फैन अगर आके ये बोल रहा है कि भाई हम तो ये कर सकते थे, वो पोस्ट पे बॉल नहीं लगती तो हमारा गोल हो जाता, nobody gives a crap. बिकॉज पिछले 6 साल में सिटी रियल मैड्रिड इतना ज्यादा हो रहा है, और जितनी बार सिटी जीती है तो बेसिकली सिटी तो अच्छा खेली है रियल मैड्रिड से, और जब जब सिटी रियल मैड्रिड से हारी भी है ना, कोई भी फुटबॉल फैन यहाँ बैठ के ये नहीं बोल सकता कि भाई रियल मैड्रिड ने सिटी से बेहतर फुटबॉल खेला, रियल मैड्रिड ने सिटी से बेहतर गेम को कंट्रोल किया. नहीं, इट वाज मोर लाइक सिटी ऑलवेज आउट प्लेड रियल मैड्रिड. बस फैक्टर एक ही था कि रियल मैड्रिड समहाउ मूवमेंट्स को कैश इन कर रहा था, रियल मैड्रिड समहाउ क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल था, रियल मैड्रिड सिटी से एक गोल ज्यादा मार दे रहा था, जैसे भी करके, ट्रांजिशन हो, जो मर्जी हो, मिस्टेक्स हो, व्हाटएवर. City has always been a better team than Real Madrid every time these two teams faced each other in last 6-7 years. Hands on. You can't say why Real Madrid was better team. So I don't give a shit about it. अगर कोई Real Madrid fan आके बोलता है कि भाई we could have scored more, भाई being a City team, being a Pep Guardiola's football admirer, I can always say जब हम हारते हैं मैं तब भी बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि भाई इस मैच में सिटी के पास चांस है. भाई पेप के फुटबॉल में, सिटी के प्लेयर में, पेप के सिस्टम में हमेशा चांसेस होते हैं. सो इट्स मोर लाइक वी टुक अवर चांसेस एंड वी डिफेंडेड रियली वेल इन दोस क्रंच मोमेंट्स एंड वेलकम 3 पॉइंट फॉर अस. एंड फ्रॉम सिटीज पॉइंट ऑफ व्यू इस मैच की सबसे बड़ी बॉटम लाइन क्या है कि क्या हम सच में कंटेंडर के लिए चैंपियन लीग में कंटेंडर हैं. देखो यार, चैंपियन लीग को तुम दिसंबर में किसी टीम पे फेवरेट का टैग नहीं लगा सकते हो. आई नो पीएसजी डिफेंडिंग चैंपियन होगा, आर्सेनल आर मेकिंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड इट, एंड बायर्न म्यूनिख आर रियली स्टेपिंग अप देयर गेम. ये तीनों काफी हद तक यूजुअल सस्पेक्ट हैं, और रियल मैड्रिड को तुम चैंपियन लीग जैसे कंपटीशन से कभी भी बाहर नहीं रख सकते हो. देयर आर सम न्यू टीम दैट आर राइजिंग लाइक बार्सिलोना. सो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर तुमने मुझे अगस्त में पूछा होता कि दिसंबर आते आते सिटी चैंपियन लीग के टॉप 5 में होगी, सिटी प्रीमियर लीग के दूसरे नंबर पे होगी और आर्सेनल से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे होगी, आई सिंपली वुड हैव टेकन इट. आई वुड हैव सिंपली सेड कि भाई दिस इज व्हाट वी नीड कमिंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिसंबर, स्टेइंग इन द टाइटल रेस, फाइटिंग एंड कंपीटिंग वेल इन द चैंपियन लीग. बिकॉज अब यहां से सीजन मोमेंटम पकड़ता है, यहां से 3-4 दिन में मैचेस होते हैं, फरवरी आते आते चीजों में बिल्कुल सीरियस वो चैलेंजेस तुम्हारे हो जाते हैं, और यहीं से मोमेंटम बनती है, यहीं से सीजन डिफाइन होते हैं. दिस इज द सीजन डिफाइनिंग पीरियड फ्रॉम हियर ऑन, एंड गुड थिंग इज दैट we are back in the mix for the league as well as the champion league, but still there is a long way to go, and I'm very much satisfied with what I'm seeing from Pep Guardiola, these City's player, City's fullback out of nowhere, Matheus Nunes, Nico Riley absolutely banging it in, Gvardiol Diaz solid center back pairing, Donnarumma जैसा solid keeper, और midfield में Nico Gonzalez का step up, फिल फोर्डन के गोल कंट्रीब्यूशन, अर्लिंग हालैंड का वर्कलोड शेयर करना, डोकू का डिसाइसिवनेस. देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस मैनचेस्टर सिटी टीम, एंड मैं इतना ही बोलूंगा, वी आर एग्जैक्टली वेयर वी वांट टू बी, और यहां से आगे जाके काफी एक्साइटिंग चीजें सिटी के लिए होंगी. कम ऑन सिटी.